रस विवशता। लाडली जू दोनों घुटनों को मोड़ फूलों से सुसज्जित भूमि पर टिकाए वो दोनों पंजों को खड़े किए निकुंज की भूमि पर ही बैठकर इस सुनहरे चकत्तों वाले हिरन शावक को लाड लड़ा लड़ा कर मुलायम हरे तृण खिला रही हैं। कुंवर किशोर इनके स्कंदों को पकड़े पीछे से इनके ऊपर कुछ झुके से खड़े हैं। थोड़ा थोड़ा ठहर कर लालजू भी कुछ तृण शावक को खिलाने लगते हैं, किंतु इसमें भी कितनी चपलता दिखा रहे हैं। पीछे खड़े होने के कारण जब ये कुछ तिनके लेकर पीछे से हाथ आगे करके शावक को खिलाते हैं, तब इतने ही समय में रूप सिंधु प्रियाजू के आगे के सब अंग छू लेते हैं। अब तो कृष कशोद्री जरा सी मुड़ तीखे नयन कर देखती है, किंतु ये ना माने, पुनः सब और अपने करों को फेरा। अब तो अलग लड़ैती तुनक कर तृण वहीं भूमि पर डालकर चल देती हैं। अब रस शेखर तेजी से कसकर लाडली जू के पाणी पल्लव को पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच हंसते हुए जबरन हृदय से लगा लेते हैं। कुछ देर तो अकुलाकर लाडली जू स्वयं को इनमें विस्मृत करने लगती है, पर फिर एकदम भारी अवस्था में आ रूठकर मुख मोड़कर बैठ जाती हैं। अब तो प्राण प्यारे अपने प्राण वल्लभा के दोनों चरण गोद में लिए बैठे हैं। ये गौरमणि प्रियाजू के श्री चरणों में नूपुर पहना रहे हैं, बार बार कुंडा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार बहक जाते हैं। जैसे तैसे करके एक नूपुर तो पहना दी लालजू ने। अब दूसरी पायल के दोनों छोर दोनों हाथों में पकड़ कुछ ऊपर की ओर करके देखते हैं, किंतु इनके नयन पायल से फिसलकर लग गए ठीक सामने झीनी चुनरी में से झांकती रूप गरुड़ी की नाभि कमल पर। अब तो यात्रा प्रारंभ हो गई, कोई रोक टोक नहीं। गुंजमाल हार कंठी और जैसे ही पहुंचे नेत्रों पर, बस मानो लाडली ने बहु रूपी धनुष से एक साथ कई बाण छोड़ दिए, अटक गए इन खंजन नयनों में, आगे बढ़ ना सके। पायल थामे हाथ स्तंभित रह गया। बहुत देर नैन कटोरे रसपान करते रहे, फिर जैसे नीचे उतरने लगे, दो रसीले कोमल अरुण अधरों ने रोक लिया इनको, और उस पर भी मेरी किशोरी जू जरा मुस्कुरा दी। हाय, अब तो सुध पूरी बिसर गई, पायल हाथ से छूटकर ही गिर गई। अब तो नेत्र कभी ग्रीवा तो कभी उरोजों पर, कभी नाभि कमल तो कभी श्री चरणों पर, कभी मुस्कुराहट से उभरते कपोल वृंदों पर, तो कभी तिरछी चितवन, कभी बल खाती वेणी तो कभी झूमती अलकावली। उफ, मनोरथों की बाढ़ सी आ गई। जके थके बोराए से एक एक अंग का रसपान करना चाह रहे हैं, तो कभी कसकर भुजाओं में बढ़ने के लिए ललायित हो रहे हैं, पर क्या करे, दो नयन हटाए ना हट रहे। अब तो दोनों की ऐसी विवश स्थिति देखकर सखियां उन्हें पकड़ यमुना जी नाव में ले गई। अब तो युगल की नौका विहार लीला प्रारंभ हो गई। सखियों ने इसे और सुंदर व रसमय बनाने हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। इस मोर आकार नौका एक छोर पर तो कुंवरी जू व एक छोर पर लालजू को बिठा दिया। एक बहुत लंबी सी पुष्पमाल का एक छोर रसशेखर के हाथ में है। दोनों को एक एक पुष्प इसमें से निकालते जाना है। इससे दोनों परस्पर निकट होते जाएंगे और जो पहले अधिक निकट आएगा उसी की विजय मानी जाएगी। हारने वाले को जीतने वाले की एक शर्त माननी पड़ेगी। लो जी, प्रतियोगिता तो प्रारंभ हुई।
किंतु दोनों एक दूसरे की नैनों में ही डूबे हुए हैं। इसी से बड़ी धीरे धीरे पुष्प निकाल रहे हैं। तब एक सखी ने अपनी लाडली जू को जिताने के लिए बड़ी चतुराई से श्यामजू की ओर की माला को खींचती है, जिससे नवल नागरी कुछ संभल कर पुनः पुष्प निकालने लगती है। कुंवरे लाडले तो वैसे ही बैठे हैं, मुश्किल से 2-4 पुष्प निकाल पाए हैं, और रसिकनी प्रियाजू पुष्प निकालते निकालते इनके बिल्कुल समीप आ गई। किंतु नैनों में इतने निकट डूबे युगल अब तो बिल्कुल जड़ ही हो गए हैं। कौन जीता कौन हारा कोई नहीं जानना चाहता। बस यूं ही दोनों के डूबे रहने की आकांक्षा सब सखियां सजो रही हैं। लेकिन ये क्या हुआ? प्रियाजू की एक करा उंगली पुष्प के साथ प्रीतम प्यारे के हस्त कमल को स्पर्श कर गई और वो सचेत से हो गए। अब तो नटवर नागर के हाथ में एक सुर्ख कुछ अधिक ही खिला हुआ गुलाब आ गया, जिससे लालजू अपनी प्राण वल्लभा के कपोलन अधरन को गुदगुदाने लगे, या ऐसा कहो कि मनुहार करने लगे कि लाडली जू नेक तो मेरे नैनों में निहार लो। पर लाडली जू पलकों को उठाकर दाएं बाएं देख रही हैं, किंतु नैन नहीं मिला रहे। अब तो लालजू की आतुरता और जोर से बढ़ रही है। प्रेम नागर के दीर का बांध अब टूट ही रहा है। अलख लड़ैती जू पर मान ही नहीं रही। अब की बार तो लालजू बहुत ही अधीर हो गए। सो उन्होंने जोर से प्रियाजू को अपनी ओर खींच लिया और दोनों हाथों में प्यारी के श्रीमुख को लेकर जबरन वाके अधर चूम लिए। सखी अब तो नैनों से नैन मिला के रस लूटने लगे। अब तो सुर्ख गुलाब को छोड़ प्रियाजू रूपी कमलनी पकड़ ली। पर लजीली प्रिया नेत्र झुकाकर लज्जा गई। लाडली जू की ऐसी सकुचाई सी छवि का वर्णन कौन शब्दों में करे। सब आभूषणों को मात देता इनका यह लज्जा रूपी आभूषण, हाय यही तो रस लंपट की रस तृषा को और बढ़ा रहा है। अब एक बार फिर लाडली जू ने धीरे धीरे से नयन उठाए, पर इस बार नयन मिल ही गए और तृषा व रस समुद्र को समेटे ये दोनों नयन, दोनों की नासिकाएं परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं और नैनों से लाल लाडली को व लाडली लाल में समा रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। आओ सखियों, हम भी इन्हें यूं ही निहारते रहें। बोल श्री लाडली लाल की जय हो।